केवट आया क्या? बोले नहीं आया। और उल्टा क्या बोला? काई तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। अच्छा कोई मान के चलो भरी भीड़ में कोई ये कह दे आप उसे बुला रहे हो, बोले मेरे पास आ जाओ, और वो कहे नहीं मैं तुम्हारी पोल पट्टी जानता हूँ, तो कैसी हंसी होगी? बोलो अच्छा लगता है क्या सुनने में? बड़ा अटपटा लगता है, इसलिए अटपटा रहा है, वहीं से चिल्ला रहा है भगवान से। बोले मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम कैसे, बताओ कैसी बातें करते हैं। अच्छा देखो कितनी गंभीर बात कही है केवट ने। जिनका मरम शेष सरस्वती ना जान सके, उनका मरम एक अनपढ़ा नाव चलाने वाला केवट कह रहा है मैं जानता। वाल्मीकि जी कहते हैं ब्रह्म विष्णु महेश आता है संसार लोक साधका, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो पर ब्रह्म केवट कह रहा है मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। क्या बात कर रहा है? आइए इसे थोड़ा समझते हैं क्या कहता है आगे केवट। केवट कह रहा है छुअत सिला भई नारी सुहाई, मैंने तो सुना है आपके चरणों में ही वो मनुष्य बना देने वाली जड़ी है, जड़ी, और उसी से ऐसा होता है। अब मेरी लकड़ी के नाम पे ये सुंदर स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो अपना पूरा परिवार इसी से चलाता हूँ। दिस इज द ओनली इकोनॉमी सोर्स, द कॉमन सोर्स ऑफ मी। अब मैं क्या करूँगा? पहले से एक पत्नी के बारे में परेशान हूँ, उसका ठीक से पेट नहीं कर पाता तो मुझे पैसे काटती रहती दिन भर, एक और आ जाएगी तो उसे क्या बताऊँगा ये कौन है? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो गया काम से। इसलिए प्रभु अगर वास्तव में पार ही जाना चाहते हो ना तो वही पद पद्म पकड़ने चलो, पहले मुझे अपने चरणों को पकड़ने दो। क्या बात कर रहा है केवट? पद कमल धोई चढ़ाई राम नाथ तेरा राम राम मुझे आपकी दुआई है, आपके पिता दशरथ जी की सौगंध है। और जब पिताजी तक जाने लगा तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। तो लक्ष्मण जी ने जो देखा तीर संभालने लगे तो कहते केवट राज क्या बरु तीर मारो। आपके भैया लक्ष्मण जी जो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, भले तीर मार दें पर जब लगे ना तुलसीदास नाथ कृपालु पालु, पर प्रभु जब तक आपके चरण नहीं पकड़ लूंगा तब तक हे कृपालु हे नाथ आपको मैं पार नहीं उतारूंगा। सोचो दादागिरी के साथ कह रहा है, भगवान के आगे कह रहा है, और क्या कह रहा है? मोई पद पदुम पखारण चय कहो, ऐसे कह रहा है कि मुझे पखारने के लिए कहो। बताओ कैसी दादागिरी? ये नहीं कह रहा मैं पकड़ूंगा, कह रहा है खुद कहो मुझसे, मेरे चरण पखार के फिर मैं पकड़।
भक्तों का भी अलग ही आनंद है, भगवान से दादागिरी कर लेते हैं और भगवान उसी में प्रेम करते हैं। आगे केवट ने इतनी बड़ी बात कही कि भगवान हंस पड़े। कैसे हंसे? सुनत वचन सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएं चितई जान के लकट। बेहसे, बहुत जोर से हंसे, इतना कभी नहीं हंसे जितना हंसे। ऐसा क्या था वही तो इतना हंसे? इसके पीछे कुछ मर्म है, उनमें से एक मर्म, एक प्रसंग हम आज सुन रहे हैं संक्षिप्त में, ध्यान से सुनिए। ये केवट अपने पूर्व जन्म में एक कछुआ था जो क्षीर सागर में निवास करता था, भगवान के नित्य दर्शन करता। एक दिन पता लग गया भगवान के चरण छूलो तो उद्धार हो जाता है, तो गया पास में, लेकिन शेषनाग जी ने पूछ की फटकार से दूर भेज दिया, सो कर ही ना पाए। फिर आ गया, फिर फटकार से भेज दिया, फिर उसने तरकीब लगाई, सोचता है शेषनाग जी के सर के ऊपर से धीरे धीरे आके और एकदम चरण पकड़ ले, तो लक्ष्मी जी बैठी है चरण के पास, उन्होंने इशारा कर दिया, फिर फटकार लगे। एक दिन इतनी दूर फेंका कि आखिर उसने भगवान से ही प्रार्थना की, प्रभु मैं कोई गलत काम थोड़ी करना चाहता हूँ, क्या अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके चरण छूकर मुक्त हो जाऊँ? तब भगवान ने वही आकाशवाणी कर दी, बच्चे निश्चिंत रहो, तुम अपने अगले जन्म में शीघ्र ही केवट बनोगे और मैं राम बनूंगा। ये शेषनाग जी लक्ष्मण जी बनेंगे, लक्ष्मी जी जानकी जी बनेंगी और मैं तुम्हारे पास स्वयं चल कर आऊँगा और तब तुम मेरे एक नहीं दो नहीं, मतलब चरण छूना नहीं, चरणों को पखार लेना तुम तो, और ये दोनों तुम्हें देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कई सेवा का अधिकार इन दोनों ने ले रखा है और चरण पखारने का सुख केवट कर रहा है, तो दोनों केवट को देख रहे हैं बिल्कुल वही। क्यों? क्योंकि यही तो थे जो पहले केवट को रोक रहे, अब तो केवट आनंद में है। भगवान कहते हैं भैया हमें देर हो रही है, सोई करो तेई तब नाव न जाए, बेज्ञान जल पाए पुकारो, वो तो विलम्ब होता है ऊपर, हमें आगे भी जाना है भैया, तुरंत जो करना है सो कर ले। सो केवट को देखो कितना होशियार है। अच्छा देखना भगवान भी आज कैसा अद्भुत चरित्र किए हैं। जा सुनाओ सुमृत एक बार उतरे भव सिंधु अपारा, जिस परमात्मा का एक बार सच्चे मन से नाम लेने मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, जिन्होंने वामन अवतार में 2 चरणों में ऊपर नीचे समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया, ऊपर के भू भव स्वाम अर्जन तप सत्य, नीचे के साथ में उत्तर उत्तर सुगर तलातर महातर रसातर पाताल तक को नाप लिया, वो भगवान केवट से कह रहे हैं केवट जरा गंगा जी को पार करा दे। क्या भक्त वत्सलता है भगवान की। केवट तुरंत गया, एक लकड़ी का कठोता ले आया, गंगा जी से जल भर लाया, होशियार कितना है, पूरे कुटुंब को बुला लाया। यही तो है चतुर श्रोमणि जय जगमाही, जय मणिलाल सुचतन कराई। और केवट ने बड़े प्रेम से भगवान के चरणों को पखार लिया, पखार कर भगवान के चरणों को अपने समस्त परिवारजनों को पिला दिया, मानो पितरी पार करी, और उनको पार कर दिया भवसागर से। भगवान का चरणोदक जो दिया है स्वयं दिया, और फिर प्रेम से अपनी नाव को लगाता है और फिर जानकी जी को, लक्ष्मण जी को, राम जी को उसमें बिठालकर गंगा जी के पार ले जाने लगता है। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, भक्त राज केवट की धन्य है केवट तू, धन्य है तेरे जैसा भाग्यशाली नहीं। और अगर गंगा जी से केवट कुछ अपनी ही बातें कर रहा है, क्या कह रहा है, पार ले जाते हैं भगवान को। आइए हम सब लोग भी जो आनंद केवट के मन में है वो आनंद अपने अंदर भरकर और भगवान की लीला का परम आनंद उत्साह प्राप्त करें। एक बार जोरदार जयकारा बोलो भक्तराज केवट की, अपनी हाथों से ताली बजाते, ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बनो, मेरी नैया
नैया में लगे मैया, मैया अपने भक्तों को